दोस्तों, हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक धन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में धन संपदा पद प्रतिष्ठा रहते हैं, तब तक पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के जीवन से धन समाप्त हो जाते हैं, किसी भी कारणवश हो, या व्यक्ति संकट समस्या के दलदल में फंस जाते हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है, उनका जीवन धरती पे ही नर्क से कम नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको गुप्त धन मिल सकता है और किस तरह से आप भी गुप्त धन पा सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन में उस गुप्त धन का सही इस्तेमाल करके आप अपने भविष्य का उजागर, अपने भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी दुखों का आगमन होता है तो हम टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं, संकट समस्या से निकलने का प्रयास करते हैं। और हर एक समस्या, दुख दर्द का एक ही वजह होता है, एक ही दवाई होता है, वो होता है धन, पैसा। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम खुद को भूल जाते हैं, खुद को नहीं जान पाते, खुद को नहीं परख पाते। लेकिन जब हम दुख दर्द समस्या में पड़ते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, जब हमारे पास धन का आगमन नहीं होता, जब हमारे धन संपदा सब समाप्त हो जाते, उस समय हम बहुत विचलित, परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं हमारे जीवन में धन का आगमन कब होगा, कैसे हमें गुप्त धन मिले, कब कब हमें कोई ऐसे संपदा मिल जाए, कोई हमें ऐसे पुश्तैनी या खानदानी प्रॉपर्टी मिल जाए। हम काफी धन के बारे में चिंतित रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति संघर्ष, मेहनत के साथ, पूरी दया धर्म निष्ठा के साथ प्रतिदिन मेहनत और संघर्ष करते हैं, उनके जीवन में धन का तो आगमन तो होता ही है उनके मेहनत के हिसाब से। लेकिन जब उनके ऊपर राहु और शनि की दृष्टि बन जाती है तो अचानक से व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है। चाहे गुप्त धन किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे पैतृक संपत्ति के तौर पे हो। यदि आप राह चलते आपको कहीं कोई धन आपको मिल जाए, या कोई ऐसे धन जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, आपके पिता, माता पिता या आपके कोई दादा आपके नाम कर रखे हो, ऐसे ही गुप्त धन मिल जाते हैं और हम अपने जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ईश्वर जब देने वाले होते हैं तो हमें अथाह धन संपदा देते हैं, सोच से कहीं ज्यादा देते हैं। लेकिन धन संपदा संभालने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञानी होना जरूरी है। जब तक हम ज्ञान हमारे पास नहीं होता, जब तक अज्ञानता रहते हैं, तब तक हमारे पास धन कितना भी आए हम उस धन का कदर नहीं कर सकते, न धन हमारे पास ठहरते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो न हो, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर होना आवश्यक है। यदि हमारे आंखों के सामने धन संपदा पद प्रतिष्ठा हमारी नजरों के सामने चले जाए तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तक आपके पास ज्ञान है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, तो फिर से आप माँ लक्ष्मी को आने पे मजबूर कर सकते हैं, अपनी संघर्ष, अपनी मेहनत, अपने सोच, अपने बुद्धि के कारण। क्योंकि इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में ये प्रकृति नियम है, किसी के व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो किसी के व्यक्ति में सुख आते हैं, कोई राजा बन जाते हैं तो कोई रंग बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति का 7 साल बाद उनकी जीवन परिवर्तन होते हैं और ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दया धर्म निष्ठा के साथ, सेवा सत्कार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, वो हर किसी की कदर करते हैं, वो हर किसी का सम्मान करते हैं, तो उन्हें गुप्त धन के साथ साथ उनके पैतृक संपत्ति भी उन्हें प्रदान करते हैं राहुदेव और शनिदेव। क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है और शनिदेव कर्म के फलदाता होने के साथ साथ उनके जो फाइनेंशियल वित्त मंत्री हैं राहुदेव महाराज है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि महाराज की कृपा बन जाती है, बरसती है, उनके ऊपर राहु महाराज की भी कृपा बरसती है, बनती है। क्योंकि राहु महाराज अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उन्हें धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं और लेने का आ जाए तो घर के ईट से लेकर के कील तक उखाड़ लेते हैं। लेकिन यदि आपको गुप्त धन चाहिए और गुप्त धन के बारे में आप सोचते हैं कि हमें भी गुप्त धन मिले, तो दोस्तों गुप्त धन जिसे मिले हैं वो आज तक वो उनके पास रहा नहीं और उनके खुद के जीवन और उनके साथ उनके परिवार का जीवन भी बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि गुप्त धन को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गुप्त धन के साथ साथ अहंकार भी आते हैं और अहंकार में व्यक्ति डूब जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास अथाह धन संपदा है, हमारे पास काफी पैसा है, हमें हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। और यही सोच, यही बुद्धि, यही इनके अहंकार इनके जीवन को, इनके परिवार के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और व्यक्ति सोचने अपनी मानसिकता खो देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले दुख दर्द समस्या झेलते हैं, जो शनि के 7.5 की पीड़ा झेलते हैं, जो काफी संघर्ष कष्ट झेलते हैं, उन्हें यदि पैतृक संपत्ति या अचानक से गुप्त धन मिल जाए तो उनके जीवन में सदा के लिए रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में शनि के 7.5 की पीड़ा से झेल चुके हैं, दुख दर्द समस्या झेल चुके हैं,
तो आपको मालूम होगा कि धन का किस तरह से समस्या खड़ा हुआ था, किस तरह से पैसों का आगमन बंद हुआ था, किस तरह से हमारे जीवन में धन जरूरी होता है। और यदि आपके पास धन आएंगे तो ये धन सदा के लिए आपके रहेगा, क्योंकि अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा एक राहु और शनि महाराज दो ही जो गड़ा है जो अचानक से हमारे जीवन में देते, चाहे लॉटरी यदि लगवा के, चाहे शेयर मार्केटिंग से हो या नेटवर्किंग से हो, चाहे ऐसे राह चलती हमें मिल जाए। क्योंकि कभी कभी हमारे घर में भी कहीं ना कहीं ऐसे घड़ा वगैरह होते हैं जो हमें सपने में दिखाई देते हैं, और हम यदि हमें भगवान की इच्छा होती तो हमें मिल जाते। लेकिन दोस्तों, जितना आप गुप्त धन से दूरी बना करके रहिएगा, जितना आप गुप्त धन से दूर रहिएगा, उतना ही आपके और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आप अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, गुप्त धन आने के बाद हमारी सोच, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि सोच भ्रष्ट होने के कारण हम वो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान की क्या जरूरत है, हमें शिक्षा की क्या जरूरत है, हमारे पास तो काफी धन है, इसी धन से हम अपने जीवन गुजार लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, यदि उनके पास धन आता है, एक बार आता है, तो उसके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर से वो धन उनके पास नहीं आएगा, न उतना धन इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास शिक्षा और ज्ञान है, और आपके पास धन आकर चले भी जाए तो आपके अंदर इतनी क्षमता और इतनी ताकत है कि फिर से आप उस धन को, उस पैसे को आप वापस ला सकते हैं, अपने बुद्धि से, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से। तो इसीलिए दोस्तों, कहते धन से बड़ा ज्ञान होता है। आपको धन मिले ना मिले, लेकिन ज्ञान कहीं भी मिल जाए तो 2 मिनट निकाल करके ज्ञान जरूर हासिल कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार होता है। ज्ञान, यदि ज्ञान का हथियार आपके पास है और आप कितना भी दुख दर्द समस्या में पड़े हैं, यही ज्ञान की हथियार आपके समस्या से आपको बाहर निकालेंगे, या आपके दुख दर्द से आपको बाहर निकालेंगे, आपको बड़ी ऊंचाई तक आपको ले जाएंगे, आपके जीवन साकार कर पाएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे, आपको अनेक क्षेत्रों में कामयाब बनाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता के कारण भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अमीर बन जाते हैं, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर राहु और केतु शनि की दृष्टि बनी रहती है तभी तक। लेकिन जब राहु और केतु शनि की दृष्टि उनके पास से चले जाते हैं, और यदि वो व्यक्ति गलत इस्तेमाल करते रहते अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने धन का, तो उनके पास कभी लौट के नहीं आता। लेकिन जिनके पास शिक्षा का ज्ञान है, जो शिक्षित हैं, जो ज्ञानी है, यदि उनके पास से सुख, वैभव, संपत्ति, हर एक चीज क्यों न चला जाए, लेकिन समय जब उनकी करवट लेती है तो फिर से अपने जीवन में अपने कामयाब होते, फिर से अपने जीवन में वो गुप्त धन जो होता है, वो अपने ज्ञान के कारण, अपने बुद्धि के कारण, अपने विवेक के कारण, अपने क्षमता के कारण, अपने कड़ी मेहनत संघर्ष के कारण वो वापस लेकर के आते हो, अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। और जिंदगी भर खुशियां ही खुशियां उनके जीवन में रहता है। जिंदगी भर वो व्यक्ति खुद अपनी जिंदगी और बच्चों की जिंदगी, परिवार की जिंदगी सदा के लिए खुशमय रहते हैं, और उनके जीवन में चारों तरफ कमल के फूल खिलते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।